कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर जो सजा है वो उम्र कैद की होने जा रही है, इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनियंत्रित भीड़ जो है, जो देश के अंदर अनियंत्रित हो रही है, उसके ऊपर कानून सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते हो कि लोगों को सड़क पर चलते हुए कोई मार देता है और भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था, आप लव जिहाद पे लिया। लव जिहाद दो व्यक्तियों का आपस का मसला है, दो लोगों में। क्या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं की? क्या हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं की? तो ये आपके जो अलग अलग कानून सबके लिए बन रहे हैं, ये मैं समझता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, या फिर लव जिहाद वाकई में करते हैं कि दूसरे धर्म में शादी की, फिर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़कियों के मर्डर हुए, इसको लेकर के कहा जा रहा है। देखिए ये फिर वही बात हो गई ना कि मर्डर, जो इसने भी लड़की के साथ जुल्म किया, उसको धर्म देखकर क्यों सजा दी जाए? उसको धर्म देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए सजा क्या प्रावधान हमारी कानून के अंदर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद के आप लगा दिया। जिहाद का क्या मतलब है? आप कहाँ से नए नए लफ्ज़ निकाल कर ले आते हो कि आपने जिहादी बना दिया? ये भी कोई लव जिहाद है? ये क्या जिहाद है? अब ये दो लोगों का मसला है, दो लोगों के मसले में तीसरे लोगों को परेशानी है। अब वो आपस में रहें या खुश रहें या मरें या जाएं, वो काम उनका है। बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त देश के अंदर सबसे बड़ा इशू है जो देश के नौजवान को आपने छल किया है, अग्निवीर के नाम पर ठग लिया। जो बच्चे हमारे नीट के अंदर बैठे थे, नीट के नाम के ऊपर बच्चों के साथ सारे विषयों पे मैं आऊंगी इमरान जी, लेकिन एक और दिलचस्प बात आपसे संबंधित ये है कि आप जय श्री राम भी कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि ये राम का देश है, लेकिन आपकी छवि फिर मैं नहीं कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ। ये हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि इमाम हिंद, भगवान श्री राम को उन्होंने कहा इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए, उनके बारे में किसी को कोई डाउट भी नहीं। अल्लामा इकबाल साहब जब ये भगवान राम के लिए इमाम हिंद कह गए, और ये देश जो जिस देश के अंदर करोड़ों लोग राम के मानने वाले हों, उनकी आस्था का सम्मान एक मुसलमान के होते हुए ना करूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये बहुत दिलचस्प है आपके बारे में, लेकिन मेरा सवाल ये था कि फिर आपकी छवि कट्टर की कैसे बना दी गई? क्या पीएम पर बयान जो है? नहीं, देखिए वो भी एक वहाँ की हमारी आम बोलचाल भाषा है। वो मैं जो था नहीं, वो मुझे मीडिया ने बनाया। जो मैं हूँ असल उसको दिखाइए ना, असल मैं ये हूँ जो मैं दिखाई दे रहा हूँ।